आज हम एक बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। गेस करो कौन सा? यस, यू आर करेक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 12th का पार्टनरशिप, द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ये नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी से आगे, थ्योरेटिकल पार्ट से आगे न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले हम आते हैं कि 11th में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले 11 में याद करो जॉब में पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि स्किप कर दिए? यस सर पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने रिकॉर्डिंग सीखा, याद है ना? जर्नल एंड इसके सब डिविजन्स यानी कि सब्सिडियरी बुक में। फिर हमने इस जर्नल को पोस्टिंग करना सीखा, क्लासिफाई करना सीखा, कहां पर? लेजर में। देन उसको हमने ट्रायल बैलेंस में डाला। उसके बाद हमने फाइनल अकाउंट बनाया, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यस, सीखा था ना? यस, डोंट वरी, मुझे मालूम है कितना सीखा था आप लोगों ने लॉकडाउन में। अगर नहीं सीखा डोंट वरी, मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, गो एंड वॉच देम फर्स्ट, देन आपको ये चैप्टर ज्यादा समझ में आने वाला है। अगर आता है वेरी गुड। तो चलें आगे मेरे लाल बाल गोपाल। सो आते हैं, अगर सोल ट्रेडरशिप है, हमने अभी तक 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल ट्रेडरशिप का अकाउंटिंग सीखा। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट। तो उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा। सर हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया? बताओ बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया? यस यू आर करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए। क्या जानना था? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फिर हमने उसके बाद सेम अकाउंट को कंटिन्यू किया, उसको फॉर्मेट को कंटिन्यूएशन में, एक्सटेंशन में एक और अकाउंट बनाया जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमने क्यों बनाया? यहां से क्या निकला होगा? तो यहां से हमारा आंसर है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके बाद क्या किया सर? उसके बाद हमने कैपिटल बैलेंस शीट बनाया। अब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, सॉरी एक बार आते हैं कि हम फॉर्मेट में हमने कैसा सीखा। ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है, इट्स नॉट डिटेल फॉर्मेट। सबसे पहले डेबिट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक डाला, याद है? उसके बाद हमने परचेजेस डाला। परचेजेस में अगर तुमको याद होगा कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस और रिटर्न्स आउटवार्ड को माइनस किया होगा, और नेट परचेज हमने मेन कॉलम में डाला। फिर हमने डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? बहुत डिटेल मैंने समझा रखा है, उसके वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, गो एंड वॉच। ओके, क्रेडिट साइड में हमने सेल्स, जो कि कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड लेस रिटर्न करने के बाद जो नेट सेल बचता है वो डाला। यहां पर सेल्स जस्ट क्योंकि फॉर्मेट है आपको रिकॉल कराने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक डाला। और यहां का जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। सर इधर आ गया तो, अगर इधर आ गया तो हमने उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, अब इस बैलेंसिंग फिगर को हमने ट्रांसफर किया कहां? अपोजिट से ट्रांसफर किया होगा आपको 11th में लेजर में। ओके, तो उसको ट्रांसफर कर दिया। यहां से हमारा प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट स्टार्ट हुआ, इसको मैं अपोजिट में ट्रांसफर कर दिया और डेबिट में डाला सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, लॉसेस, इन सबको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हमने डाला और यहां का जो बैलेंसिंग फिगर आया दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये हमारा यहां का बैलेंसिंग फिगर था। अगर इधर आया तो हम इसे क्या बोलते थे? इसे हम नेट लॉस बोलते थे। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट था, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया, ये हमारा बैलेंस शीट में आके कैपिटल से ऐड हो गया। ठीक है, इस कैपिटल को याद रखो, इस कैपिटल को हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग कैपिटल। अब मैं क्यों बता रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा आगे चल के, बहुत यूज है। इसके बाद यहां पर हमने किया होगा लेस ड्रॉइंग्स, जो निकला यहां जो आया उससे हम बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इस बार तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने पार्टनरशिप में बहुत बार यूज होता है, निकालने आता है। समझ में आया? अब आ जाते हैं, अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो सर यहां ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं क्या? यस, यहां भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा।
तो सर ट्रेडिंग अकाउंट कुछ चेंज होगा, यहाँ क्यों बनाएंगे? सर नहीं बच्चों, कोई चेंज नहीं है। तो सर बनाएंगे क्यों? इनको भी तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानना होगा ना। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? सेम है जो पहले मकसद था, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानना। उसके बाद क्या बनाएंगे सर? उसके बाद यहाँ भी बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चों? बराबर बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मकसद क्या है? वही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना। लेकिन 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 वेट वेट, यहां से हम एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, ये नया है। एग्जैक्टली ये नया है। ये जो हमने पहले पढ़ा था, ये दोनों सेम एज सोल ट्रेडरशिप, ये सोल ट्रेडरशिप के जैसे सेम था। ठीक है, तो सर ये क्यों बनाएंगे? इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्यों बनाएंगे? यहां से निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये क्या होता है? देखो यहां पर सोल ट्रेडरशिप में एक ही मालिक था। कितना? एक ही मालिक था, तो उसको सोल बोलते थे ना। यहां पर एक से ज्यादा मालिक हैं, तो जो प्रॉफिट लोगों में बंटने वाला है, सारे खर्चे काट के जो पार्टनर्स में प्रॉफिट उनके कैपिटल में ऐड होने वाला है, जैसे कि अभी आपने देखा, उस प्रॉफिट को जो ऐड डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वाले पार्ट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी सारे खर्चे काटने के बाद, एप्रोप्रिएशन काटने के बाद। लेकिन बिफोर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स in their respective ratio, that amount is called divisible profit, जो पार्टनर लोगों में पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाते हैं, देखो यहां पर, कहां पर सर? पार्टनरशिप में। इन पार्टनरशिप जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो दो तरह हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज। और दूसरे को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन। सर समझ में नहीं आया, डोंट वरी, तभी तो मैं आपको समझाऊं। देखो मान लो ये अमृत है, ये एक रोशन है और ये नवीन है। तीनों खुशी खुशी एक घर में रहते थे। मान लेते हैं, माना क्या है? मान लेते हैं फैमिली। इनके घर में दो लोग मेहमान बन के आए। कौन कौन? एक राम और एक शशि। अब ये लोग मेहमान इनके घर में आने वाले हैं, इनके घर में आने वाले हैं। तो अमृत ने अपने बड़े नवीन को बोला कि भैया देखो ये लोग हमारे घर आने वाले, इनका स्वागत तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा, क्यों ना इनको इनका स्वागत हम रसगुल्ले से करें। तो नवीन वाला बात तो बिल्कुल सही है, रसगुल्ले से कर लेते हैं। इसी बीच में जो रोशन है ना, ये थोड़ा सा ना लालची टाइप का है। ये बोला कि ऐसा करते हैं, जब उनके लिए रसगुल्ला मंगाएंगे तो फिर मंगा लेते हैं। तो नवीन बोला ठीक है, मंगा लेते अपने लिए। इन लोगों ने एस्टिमेट किया कि देखो ये लोग जो है ना, ये दो रसगुल्ले खाएंगे और हम कितने खाएंगे? दो दो दो। इन टोटल कितने हो गए? घर वाले खाएंगे 6 और बाहर वाले खाएंगे 4, यानी कि 10 मंगा लेते हैं। अब मान लो केस 1 या सिचुएशन 1 में आते हैं। ठीक है, इनको दो रसगुल्ले हमने सर्व कर दिए, ये लोग दो रसगुल्ले खा लिए। अब मुझे बताओ रिमेनिंग कितने बचे? 6। ये तीनों बटेगा अमृत में, रोशन में और नवीन में। सिचुएशन 2 आते हैं, इनको हमने दो रसगुल्ले दे दिए, पहले 2 और 2 सर्व कर दिए। ये लोगों को रसगुल्ले को ज्यादा पसंद आ गए, बोलते हैं ना हमको ना एक 2 रसगुल्ला और चाहिए। हमने राम को 2 दिया, इसको 1 दिया, बेचारा ये सबसे 1 ही खाया। टोटल बताओ कितने गए? इस बार 7 खत्म हो गए। और इनके लिए बचे कितने? रिमेनिंग कितने बचे? सर रिमेनिंग तो 3 ही बचे। अब इस बार इन तीनों को, अमृत को, रोशन को, नवीन को कितना मिलेगा? 1 1 1। क्या ये लोग ये बोलेंगे बाहर वालों को देखो हमारे पास बजट नहीं है भाई, हमने 6 लाख अपने लिए, तुमको नहीं देंगे? नहीं, हम बाहर वालों को पहले जितना वो मांगेंगे उतना देंगे, और घर वाले क्या करते हैं? जो बच जाता है वो लेते हैं। समझ में बात आई? सर सिचुएशन 3,
ये लोग को हमने दो दो सर्व कर दिए, ये लोग बोले दो दो और लाओ, हम लोग भी सर्व कर दिए, बोलते एक एक और लाओ, और ये लोग सारे के सारे रसगुल्ले खा गए। हमारे पास कितना बचा? 0। रिमेनिंग कितना हुआ? 0। इस बार अमृत को कितना मिलेगा? बेचारे को 0 मिलेगा। रोशन का बेचारे को क्या होगा? सिर्फ जीभ लपलपाएगी उसकी, और कितना मिलेगा? 0। नवीन को कितना मिलेगा? 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगेन हम बाहर वालों को जितना वो मानते हैं उतना देते हैं। बच गया तो लेंगे, नहीं बचा नहीं लेंगे। मान लो सिचुएशन 4, मेहमान भी हमारे अलग किस्म के सारे रसगुल्ले खाए जा रहे। बताओ, इस बार ये लोग को हमने रसगुल्ले सर्व किए, तो राम जी ने एक रसगुल्ले खाए और शशि ने मना कर दिया, बोला हमको रसगुल्ले नहीं चाहिए, मैं अभी डाइट पे हूं, मैं शुगर नहीं खा रहा हूं। अब बताओ हमारे पास रसगुल्ले कितने बच गए? तो सर हमारे पास 9 बच गए। इस बार अमृत कितना लेगा? 3। रोशन कितना लेगा? 3। और नवीन कितना लेगा? 3। यानी कि इन चारों केस में जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो ये कि देखो, बाहर वालों को हम सबसे पहले दे रहे हैं कितना, जितना वो मांग रहे हैं, और जो बच जा रहा है वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कौन? घर वाले वो ले रहे हैं जो बच जा रहा है ना, और बाहर वालों क्या दे रहे हैं? जितना वो चाहते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट रूम में आते हैं। जो फैमिली वालों को हम दे रहे थे, फैमिली वालों को ये कब दे रहे थे? पहले देंगे बाद में देंगे? सर पहले तो हमारे यहाँ बहुत ही हुआ हो, तो पहले क्या देंगे? पहले देंगे आफ्टर गिविंग आउटसाइडर्स या हमारे गेस्ट। और जो हमारे 2 गेस्ट आए थे इनको हम सबसे फर्स्ट देंगे। यस और नो? एग्जैक्टली। फैमिली का मतलब हमारे केस में पार्टनर्स है, और गेस्ट का मतलब है आउटसाइडर्स। इनको देने के लिए हम कंपल्सरी है, कितना? फुल हो या ना हो। इनको कब देंगे? allowed only when available। ज्यादा है ज्यादा देंगे, अगर कम है तो कम देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, है ना? किसको? पार्टनर्स को, क्योंकि ये लोग क्या हैं? ये लोग सर फैमिली वाले हैं। मेरी बात समझ में आई? इनको जो हम दे रहे हैं ना, इनको दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एप्रोप्रिएशन। और जो गेस्ट को हम दे रहे हैं, जो हम पूरा देने के लिए बाउंड है, दैट्स कॉल्ड चार्ज। तो उम्मीद समझ में आया? चार्ज क्या है? वो सारा पैसा, वो सारा एक्सपेंसेस जो हम पूरा देने के लिए बाउंड है, जो रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है हमारा आउटसाइडर से। एप्रोप्रिएशन किसको बोलेंगे? जो पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार और चलो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहला डिफरेंस क्या है बच्चों? पहला डिफरेंस है नेचर का। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज एन एक्सपेंसेस। ये एक एक्सपेंसेस है, इसलिए हम पूरा देते हैं रेवेन्यू से। ठीक, किसे? नेट प्रॉफिट नॉट नेट लॉस से इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशंस, जो पार्टनर लोगों में बंटने वाला है, पार्टनर लोगों का एक्सपेंसेस। से सैलरी टू पार्टनर्स, से कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, इन सबको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। ठीक है, लेकिन सैलरी टू स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस, वेजेस, इंटरेस्ट, इन सबको हम बोलेंगे चार्ज। तो पहला समझ में आया? दूसरा डिफरेंस क्या है? रिकॉर्डिंग। चार्ज हमेशा रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए एक नया अकाउंट हम यहां बनाना सीखेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रही? यस सर।
तीसरा जो हम सीखने वाले हैं प्रायोरिटी, सबसे पहले हम किसको देंगे, एप्रोप्रिएशन से पहले चार्ज को देंगे, कितना, पूरा। और एप्रोप्रिएशन, याद एग्जांपल, रसगुल्ले बचेगा तो खाएंगे, अगर पहले खा लिए तो पहले उनको देना है, नहीं बचा नहीं खाएंगे। तो चार्ज के बाद, ये घर वाले हैं इनको बाद में मिलता है, ये बाहर वाले इनको पहले मिलता है, ठीक है। एग्जांपल हम डिस्कस किया, स्टाफ की सैलरी, रेंट टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट, इवन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर भी चार्ज होता है। इनके एग्जांपल है सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, कमीशन, बोनस टू पार्टनर एक्सेट्रा। यानी वो सारा खर्चा जो रिलेटेड टू पार्टनर है दैट इज एप्रोप्रिएशन, जो रिलेटेड टू आउटसाइडर है दैट इज चार्ज। आई होप समझ में आया। ओके, तो अब आते हैं इस जो हमने डिस्कस किया कि एप्रोप्रिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, किसको रिकॉर्ड करने के लिए, एप्रोप्रिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, देखो ये है हमारा फॉर्म और यहां निकला प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पार्टनर्स। ये डिस्ट्रीब्यूशंस को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में बात आई। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इट इज प्रीपेयर्ड। क्यों बनाते हैं चीज प्रीपेयर्ड, इट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ड्यूरिंग पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में ही बनता है, सोल ट्रेडरशिप में नहीं बनता, एक ही पार्ट, एक ही ओनर होता है, वहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। ये एक एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, प्रॉफिट लॉस का। एंड प्रिपेयर करते हैं क्यों, टू शो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हो सकता है प्रॉफिट को सैलरी के नाम पे लिया जा रहा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे लिया जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है कमीशन के नाम से, जो भी। ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू पार्टनर्स। तो बस एक चीज याद रखना कि इट रिकॉर्ड्स expenses related to partners only and not outsiders। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस। तो आगे चलते हैं, क्या क्या आइटम हो सकता है, कैसे कैसे लोग प्रॉफिट बांटते हैं। तो कोई पार्टनर प्रॉफिट में से क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों, देखो अगर मान लो प्रॉफिट हुआ 1 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट कैपिटल होगा 30,000, 3 पार्टनर 1 लाख उन्होंने लगा रखा है, 10,000 रुपया इंटरेस्ट कर लिया। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेते तो 1 लाख उन्हें पड़ता, इंटरेस्ट ले लिए 30,000, बचा कितना 70, वो 70 बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली वो पूरा 1 लाख ही पड़ रहा है, लेकिन अलग अलग नाम से लेते हैं। क्यों लेते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल टॉपिक पढ़ते हुए बताऊंगा कि अलग नाम से क्यों लेते हैं। बस ये मान लो कि अलग नाम से लेते हैं। तो जो प्रॉफिट में से जो भी शेयर्स पार्टनर ले रहे हैं वो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इनमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनरशिप फॉर्म लेता है पार्टनर से, वो जनरल रिजर्व और सैलरी कमीशन बोनस, ये सारे एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, पता ना एक्सटेंशन है प्रॉफिट लॉस का। तो जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आउटसाइडर्स हैं, जो चार्ज है, क्या है, तो चार्ज है, वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं, जितने भी पार्टनर्स के बीच में बंटने वाला है, वो रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखो जैसे कि यहां पर देखो सैलरी टू एम्प्लॉय आउटसाइडर का है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स में चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज होते हैं इवन दो रिलेटेड टू पार्टनर्स हैं, दे आर चार्ज। तो ये ध्यान रखना, दे आर चार्ज इवन दो रिलेटेड टू पार्टनर्स। जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट प्रॉफिट। इधर क्या रिकॉर्ड, नेट लॉस है तो हालांकि जनरली आता नहीं है। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके,
जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। डन। अब इन दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं। किन का डिफरेंस, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखो सबसे पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव का। हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाते हैं बिकॉज हमें प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस जानना होता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि पार्टनर्स लोगों में प्रॉफिट कैसे बढ़ा। ओके, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते वक्त पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके हिसाब से नहीं बनाते। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप डीड को और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो करके। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड, यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट को देख के बनाते हैं, वहां पर एग्रीमेंट को देख के बनाते हैं। ये हमेशा स्टार्ट होता है कौन सा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, वो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। ठीक है, तो दो तीन चीज मेरी बातें ध्यान से याद रखना। नंबर वन, देखो बच्चों मैंने क्या बोला कि अगर कोई नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर डिडक्टिंग एनी एप्रोप्रिएशन, जैसे कि मान लो बोला है नेट प्रॉफिट 4 lakhs after deducting 60,000 as salary of one partner। इस केस में हम नेट प्रॉफिट हमेशा लेंगे कितना, 4,60,000, और डेबिट में सैलरी को डालेंगे बिकॉज एप्रोप्रिएशन हमको यहाँ शो करना है। तो हमेशा कोई भी अगर एप्रोप्रिएशन पहले से कट गया है, आफ्टर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लेके ऐड कर देना और उस एक्सपेंसेस को, उस एप्रोप्रिएशन को वापस से डेबिट में डाल देना। एक तरीका ये हुआ, या फिर उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि नेट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमेशा हमेशा सबसे पहले क्या करना, नेट प्रॉफिट को ढूंढना और क्रेडिट में डाल देना। क्या करना, नेट प्रॉफिट को ढूंढना और क्रेडिट में डाल देना, उसी से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देन सारे एप्रोप्रिएशंस डेबिट में डाल देना। ओके, समझ में आया। चलो तो एक नंबर करके देखते हैं। बोला है अंशु and Vishal started business on 1st April 2020 with a capital of 3 लाख and 2 लाख। दो पार्ट थे, हम शॉर्ट के लिए अंशु विशाल को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, 3 लाख 2 लाख उन्होंने लगाया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डील, विशाल इज टू गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। एक चीज और हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा
मैंने लिखा कि अगर मान लो एग्जाम में कोई भी खर्चा पर मंथ वाइज दिया, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमेशा ईयर वाइज बनाते हैं। अगर पर मंथ में दिया, पर क्वार्टर दिया, तो उसे कन्वर्ट करें ना किसमें, पर एनम में। अब जैसे देखो यहाँ पर बोला विशाल को सैलरी मिला 5000 पर मंथ, कितना मिला 5000 पर मंथ है, हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। और बचपन में पढ़ा था एक साल में कितने महीने, 14 12 महीने, तो 5000 इंटू 12 कर लेना। अंशु को 10% कमीशन मिलेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउंस सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल 6% per annum. Profit share ratio between parties is equal to during the year firm has earned 2,50,000. फर्म को कितना प्रॉफिट मिला, 2,50,000 अर्न किया। लेकिन अंशु इज गिवन a loan of 1 lakh to firm on 1st April 2020. Interest on loan was allowed at the rate of 8% per annum. Manager was to allow a commission of 3,000 and Vishal also had given a loan of 2 lakhs. Interest is to be charged to rupees 11,000. अब देखो अगर यहाँ से देखोगे ना, ये सारे के सारे चार्ज के बारे में बात कर रहा है। ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और यहाँ जितने भी है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट ये बनाएंगे, सेकंड ये बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लॉस भी बनाना है, बिकॉज़ कुछ आइटम कुछ एलिमेंट हमें प्रॉफिट लॉस का दिया है, कुछ चार्जेस दिया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों, सर सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। क्यों बना रहे समझ में आया, क्योंकि कुछ हमें चार्जेस दिया है। तो यहां पर सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट जो दिया है 2,50,000, यहां टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अंशु वाले लोन पे 1 लाख का 8% यानी कि 8,000, विशाल वाले लोन पे 11,000 यानी टोटल 19,000, फिर मैनेजर कमीशन 3,000। ओके, यहां और कुछ नहीं है, तो ये 2,50,000 और यहां टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो बच गया बैलेंस, तो कितना बचा, तो 19, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, 1920 यानी कि 2,28,000। यस करेक्ट, ओके हो गया, आगे चले। यस सर, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, और एक्चुअली लिखना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितने, 2,28,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना, देखो ए ने लगाया था 3 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% यानी कि 18,000, बी ने लगाया था 2 lakhs यानी कि 12,000, तो 30,000 टू सैलरी, सैलरी कितना है
5,000 टू यानी कि 30,000। अब जितना पैसा बच गया, एक और देना है, कमीशन देना है, टू कमीशन टू ए। अब देखो कमीशन कितना देने वाले अपने, तो हमारे पास 2,28,000 था, माइनस 30,000 इंटरेस्ट वाला और माइनस 30,000 60,000 60,000 होगा ना। ओके 90,000 गया तो बचा 198 1,38,000। इसका 10% यानी कि 13,800 टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। अब देखो 1,38,000 था, इसका हमने 10% कमीशन यानी कि 13,800 दे दिया, तो हमारे पास बचा कितना, कैलकुलेशन चेक करना बच्चों। तो 25 1,24,200 बचा। इसे हम ए और बी के रेशियो में, ये जो रेशियो दिया है 3:2 कहा गया, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, और रिमेंबर, अगर होना है बेहतरीन, फॉलो नवीन।